रणभूमि मैथ्स में स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो आपका दिमाग हिला देगा दोस्तों, फिजिक्स न्यूमेरिकल पे, जिसमें 99% बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा वीडियो है मगर एग्जाम में पक्का लड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, कहा गया है पहला क्वेश्चन कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है जिसकी क्षैतिज सतह पर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो द्रव का अगर इस पर 20 न्यूटन का बल वेग की दिशा में 10 मीटर तक लगाया जाता है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है। इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, डरने की बात नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपसे कार्य पूछा जा रहा है तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है मेरे दोस्तों, बल गुणा विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू F इंटू एस। F मतलब बल, बल आपको दे दिया गया दोस्तों 20 न्यूटन, देख सकते हो आप, और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 10 मीटर। आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 200, और न्यूटन मीटर यानी कि मेरे दोस्तों कार्य की इकाई जूल होती है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया ना मजा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी है, बहुत ही जबरदस्त है। कहा गया है कि एक 15 केजी पिंड का 10 मीटर ऊंचाई तक उठाना है। मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहां पर पिंड है 15 केजी का, उसे जमीन से ऊपर 10 मीटर तक उठाना है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आप मेरे भाई याद रखना, जब भी आपको मैंने पढ़ाऊंगा कि जमीन से जब हम किसी चीज को ऊपर की ओर उठाते हैं, पिक करते हैं, उठाते हैं, तो याद रखिएगा mgh वाला कंसेप्ट आपका यहां पर यूज होगा। तो m यानी कि द्रव्यमान आपको दे दिया गया दोस्तों 15 केजी, g का मान दे दिया गया है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और h कितनी ऊंचाई तक उठानी है, तो 10 मीटर की ऊंचाई तक उठानी है। सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्य आपका निकल के आ जाएगा 1500 जूल, है ना दोस्तों। अब आप बोलिएगा सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो मेरे भाई, ऊर्जा ही तो कार्य में और कार्य ही तो ऊर्जा में बदलती है। आया ना मजा दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, जो तीसरा प्रश्न है ये आपसे शक्ति पूछी गई है। कहा गया कि एक मशीन 500 जूल कार्य करे 5 सेकंड में, तो मेरे भाई मशीन की शक्ति ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों, मैंने फिर से आपको बताता हूं, पावर बराबर होता है क्या मेरे दोस्तों, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो W/T सिंपल आप लगा दीजिए। यहां वर्क आपको दिया गया है मेरे भाई 500 जूल, और यहां पर समय कितना लग रहा है मेरे भाई 5 सेकंड। 5 से ये कट जाएगा, हो जाएगा 100, और जूल प्रति सेकंड को ही अपन वाट कहते हैं मेरे भाई। आगे बात समझ में। तो देखो ऑप्शन नंबर फिर से सी आपका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि एक 2 केजी द्रव्यमान का पिंड है, यानी कि मास कितना दिया मेरे भाई, 2 केजी, और कहा गया यदि ये 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गति कर रहा है या चल रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कि मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी, सिंपल कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो बस यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m का मान 2 और v का मान 20 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 कट गए, हो गए 400। और क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई क्या होती है मेरे बच्चों, जूल। तो देखिए यहां पर फिर से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब आ गया, 400 जूल, है ना। मजा आ रहा है ना दोस्तों। अभी वीडियो में बने रहो, अभी आपको और भी आनंद आने वाला है। और आखिरी सवाल को जरूर देखना मेरे बच्चों, बिल्कुल ऐसे प्रश्न RRB ग्रुप डी 2026 में पूछे जा रहे हैं और आगे भी मिलेंगे आपको। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न जो है जबरदस्त है। कहा गया कि एक 1000 वाट की मशीन, तो 1000 वाट यानी दोस्तों ये आपको क्या दिया गया है, पावर दिया गया है। बिल्कुल इकाई से ही तो हमें पकड़ना है कि ये है क्या। तो वाट किसकी इकाई होती है मेरे बच्चों, शक्ति की। और बोला जा रहा है कि एक मशीन 1000 वाट की मशीन है, और ये समय कितना, 2 मिनट तक अगर इसे मैं चलाऊं तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, कार्य बराबर, मैंने अभी तो पहले क्वेश्चन में आपको बताया, बल गुणा समय, माफ कीजिएगा, बल नहीं, पावर गुणा समय, यानी कि शक्ति गुणा समय। अब देखिए यहां पर जरा गौर करिए, पावर आपको कितना दिया गया मेरे भाई, 1000 वाट, और समय है 2 मिनट। तो 2 मिनट को हमें सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, SI मात्रक। तो अगर मैं यहां बैठा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। तो देखो भैया, वाट सेकंड को ही तो हम लोग जूल कहते हैं। तो अब यहां पर देखिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 1 2 3 4 शून्य आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए
1,20,000 जूल। है ना दोस्तों, मजा आया ना। आखिरी सवाल है दोस्तों, इसे मत छोड़ना, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये आ जाए। देखिए दोस्तों, यही है आज के वीडियो का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। जी हाँ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जरा आप गौर से देखिए। एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है मेरे दोस्तों? 50 न्यूटन का। और अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण यानी थीटा का मान आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, और यदि पिंड 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है यानी डिस्प्लेसमेंट एस का मान है 10 मीटर, तो मेरे बच्चों किया गया कार्य क्या होगा? तो एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अगर एंगल दिया रहे तो कॉस थीटा। अब सिंपल, अब आप यहां वैल्यू पुट कर लीजिए। बल आपको दे दिया गया है 50 न्यूटन, एस यानी विस्थापन आपको दिया गया है 10 मीटर, और कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। अब मेरे बच्चों जरा देखो, 50 गुणे 10 इंटू कॉस 30 का मान होता है मेरे भाई √3/2। जैसा क्वेश्चन में आप देख रहे हो 0.866 करके दिया गया है, तो आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा आपका आंसर 433 जूल के आसपास, लगभग में, राउंड फिगर में। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना मेरे भाई। √3 का मान होता है 1.732, और यहां 2 से ये कट गया, यानी 250 गुणे 1.732 लगभग 433 जूल आ जाएगा। आया ना मजा मेरे दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे ही और मनोरंजक वीडियो के लिए रणभूमि मैथ्स को सब्सक्राइब करें।